Welcome to Commerce Classes. Myself Pukhraj Prohit. Today we discuss a very most question of partnership. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो रिजर्व होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, उनका जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस सिचुएशन में क्या एडजस्टमेंट करना होता है। और आज का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम जो हो रिजर्व हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उनकी बुक वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करनी है। सिंपली हम हर बार क्या करते हैं कि इन अकाउंट को रिटर्न ऑफ कर देते हैं, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में एक डिफरेंट ये है कि इन अकाउंट को रिटर्न ऑफ नहीं करना है। विदाउट रिटर्न ऑफ इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका कैसे एडजस्टमेंट करना है विथ सिंगल एंट्री। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और इस वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर कीजिए ताकि क्लास 12th के स्टूडेंट को इनका बेनिफिट मिल सके। तो हमारा जो क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। ये क्वेश्चन जो है हम टी एस ग्रेवाल की बुक में से कर रहे हैं। इनका एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर है वो 13 है। और मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ऐड है, तो उस ग्रुप को आप ऐड कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए। साथ ही अपने जितने भी क्वेरीज होती है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो मेरे साथ शेयर कीजिए। और टी एस ग्रेवाल से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमें एग्ज़ाम में आने लायक होते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन हम इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो 5:3:2 है। दे डिसाइड to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2019। उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब फ्यूचर में जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, 2:3:5 होने वाला है, जबकि उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2। नेक्स्ट, they also decided to record the effect of the following accumulated profits, losses and reserve without affecting their book value by passing a single journal entry। हमारे पास में जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लॉसेज है, रिजर्व है, उनका कोई इफेक्ट न हो बुक वैल्यू पर, इसका कोई इफेक्ट न हो, विदाउट एनी इफेक्ट हमारे को उसका एक एडजस्टमेंट करना है और एक सिंगल एंट्री का एक एडजस्टमेंट करना है। और सिंगल एंट्री के थ्रू सारे अकाउंट्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उसका एडजस्टमेंट करना है। तो सिंगल एंट्री से हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए, और हमारे पास में इस क्वेश्चन में जो भी रिजर्व है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वो है जनरल रिजर्व है हमारे पास में 6000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 24000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट उसका बैलेंस है 12000। तो ये हमारे पास में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस भी हम कह सकते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस भी हम कह सकते हैं। तो इन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेज का हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है। तो देखिए, एडजस्टमेंट करना है तो हम जब इन अकाउंट का बैलेंस जो है, बुक वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, तो ऐसी सिचुएशन में हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेन रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेन रेशियो, इसके थ्रू ही हम सिंगल एंट्री से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में आता है कि हमारे को बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी है और सिंगल एंट्री के थ्रू आपको एडजस्टमेंट करना है, तो समझ जाइए कि वहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, तो याद हो जाना चाहिए क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो हम वन बाय वन सारे पार्टनर्स का यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एक्स। एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है, देखिए 5:3:2 है, तो इसमें एक्स का जो शेयर है वो कितना होगा,
5/10 माइनस, अब x का न्यू रेशियो कितना है यहाँ पर 2/10, 2:3:5 है यहाँ पर, ये ध्यान रखें यहाँ पर ये न्यू ओल्ड रेशियो है, ठीक है। तो न्यू रेशियो है 2/10, एलसीएम हो गया यहाँ पर 10, 5 - 2 = 3/10। अब मेरी जो एक बात बताई हुई है वो आपको याद आ चुकी होगी कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो कैसा है, प्लस में है। तो जब रिजल्ट प्लस में है तो हम जिसका फॉर्मूला लगाते हैं वही रिजल्ट हमारे को मिलता है, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है, रिजल्ट प्लस में है तो इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर x जो है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। नेक्स्ट y की हम बात करें, y का ओल्ड रेशियो है 3/10 माइनस न्यू रेशियो है 3/10 = 0। मीन्स y जो है ना तो यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है ना यहाँ पर उसको गेन हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर y से रिलेटेड कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं z की। z का ओल्ड रेशियो है 2/10 माइनस न्यू रेशियो है 5/10 = -3/10। तो ये जो माइनस में 3/10 यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि z जो है वो गेन कर रहा है। हम इसको अपनी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि z का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इंक्रीज हो चुका है। कितना इंक्रीज हो चुका है, 3/10 इंक्रीज हो चुका है। अब ये 3/10 जो है z के पास में कहाँ से आया, ये 3/10 जो उसका शेयर इंक्रीज हुआ है ये x से आया है, ठीक है। और इसका एडजस्टमेंट जो हम करते हैं वो गुडविल से करते हैं। यहाँ पर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण जो कंपेंसेशन है वो नहीं पूछा हुआ है। यहाँ पर हमारे को कुछ रिजर्व एंड कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी दे रखा है तो उनका एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। वो तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं उसके लिए गुडविल में से करते हैं, और यहाँ पर हमें रिजर्व का एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन किसको पेमेंट करने वाला है, यहाँ पर z जो है वो किसको पेमेंट करने वाला है, x को। समझ में आई बात ये। तो अब यहाँ पर हम एंट्री जो करेंगे, यहाँ पर एंट्री भी फिक्स होगी, पेमेंट z ही करेगा, किसको करेगा, x को करेगा। तो एंट्री क्या होने वाली है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। being adjustment in accumulated losses and रिजर्व। ये तो होगी जनरल एंट्री, सिंगल एंट्री, ठीक है। अब अमाउंट कितना लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। तो देखिए हमारे पास में जो ये अमाउंट है जनरली हम क्या करते हैं, जितने भी रिजर्व होते हैं उनको रिटर्न ऑफ कर देते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर बुक में कहा गया है कि क्वेश्चन में कहा कि बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी है। इसका मतलब हुआ कि या तो हम उसको ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ कर दें और न्यू रेशियो में वापस ओपन कर दें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करके हम इनका एक एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है उनको तो हम कर देते हैं ऐड, और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है उसको कर देते हैं लेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो जनरल रिजर्व है वो हमेशा क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो भी हमेशा क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एंड लास्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट है और ये हमेशा होता है एसेट जिसको हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो यहाँ पर हम जो फाइनल अमाउंट यहाँ लेंगे वो कितना होगा, 6,000 प्लस 24,000 माइनस 12,000 = 18,000। यहाँ पर हम जो एडजस्टमेंट करने वाले हैं वो 18,000 अमाउंट में से करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे को जो एडजस्टमेंट करना है उसके लिए हमें कितना शेयर लेना है, 3/10 लेना है। तो 18,000 इंटू 3/10 कितना हो गया, 5,400, ठीक है। तो हमें जो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है वो कितने से करनी है, 5,400 अमाउंट से करनी है। तो डेबिट कितना होगा, 5,400, क्रेडिट में भी 5,400। इसका मीनिंग हुआ कि जेड जो है वो एक्स को 5,400 अमाउंट पे करेगा। तो ये था हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट करना विदाउट इफेक्टिंग एनी
एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर हमारे को जो है इस क्वेश्चन में इन जितने भी हमने रिजर्व देखे हैं उन सारे रिजर्व का अकाउंट जो वो क्लोज किए बिना हमारे को यहाँ पर एडजस्टमेंट करना था विथ सिंगल एंट्री। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन आई होप आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अच्छा लगता है तो इस वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर कीजिए ताकि क्लास 12th के स्टूडेंट, कंपटीशन एग्ज़ाम के जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं और आरबीएसई, सीबीएसई सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।